तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके समक्ष क्लास 7 सब्जेक्ट संस्कृत का तृतीय पाठ लेकर उपस्थित हूँ। पाठ का नाम है उपकारका वृक्षा। उपकारक वृक्ष, उपकारका वृक्षा। वृक्षा अस्माकं जीवनस्य आधाराः सन्ति। वृक्ष हमारे जीवन का आधार हैं। एते भूमि उद्भवन्ति, ये सब भूमि में उत्पन्न होते हैं। एतेषां मूलानि पृथिव्यां दूरं दूरं ततानि भवन्ति। इन सबों के मूल पृथ्वी में दूर दूर तक फैले हुए हैं। मूलानां उपरिष्टात् वृक्षस्य प्रकांडः भवति। मूलों के उपरिष्टात्, ऊपर से वृक्ष का प्रकांड है, प्रकांड होता है। मूल अर्थात जड़, जड़ से ऊपर भाग जो होता है वृक्ष का, वह प्रकांडः भवति। वह क्या होता है? प्रकांड। प्रकांडात् शाखा उद्भवन्ति, प्रकांड से शाखा उत्पन्न होते हैं। शाखाभ्यः प्रशाखा संभवन्ति, और शाखाओं से प्रशाखा होते हैं। एतासु प्रशाखासु एव पत्राणि पुष्पाणि फलानि च भवन्ति। इन्हीं प्रशाखाओं से ही, इन्हीं प्रशाखाओं में पत्र, पुष्प और फल होते हैं। वृक्षाः अपि अस्मान् इव भुक्त्वा पीत्वा च जीवन्ति। वृक्ष भी हम लोगों की तरह ही भोजन कर, जल पीकर जीते हैं। मूलानि वृक्षाणां पादाः भवन्ति, और वृक्ष के जो जड़ होते हैं वो क्या होते हैं? पाद, पैर, पैर होते हैं। एते पादैः पिबन्ति अतएव पादपाः कथ्यन्ते। वृक्ष पैर से जल पीते हैं, इसलिए इन्हें पादपाः कहते हैं। मूलानि भूमेः रसं गृहीत्वा अन्येभ्यः अवयवेभ्यः यच्छन्ति, और ये जड़ जो हैं, सो जड़ भूमि रसम गृहीत्वा, भूमि से रस को ग्रहण कर, अन्येभ्यः अवयवेभ्यः यच्छन्ति, अन्य अवयवों को, अपने अंगों को यच्छन्ति प्रदान करते हैं, देते हैं। येन एते वृक्षाः फलन्ति, जिसके कारण ये सब वृक्ष, ये वृक्ष फलते हैं। वृक्षाः अपि मनुष्याः इव सुखानि दुखानि च अनुभवन्ति। वृक्ष भी मनुष्य के तरह सुख और दुख का अनुभव करते हैं। एतेषु अपि प्राणाः भवन्ति, इन सबों में भी प्राण होते हैं। अतएव एते प्राणिनः इव जायन्ते वर्धन्ते म्रियन्ते च, इसलिए ये प्राणी की तरह जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं और मर जाते हैं। परंतु एते अचराः, लेकिन ये सब क्या हैं? अचर, अचराः सन्ति, परंतु एते अचराः सन्ति। आपको यहाँ आप देखेंगे, यहाँ अचराः का मतलब न चलने वाले, जो नहीं चलता है। मानव तो चलता है, लेकिन वृक्ष चलता नहीं है। परंतु एते अचराः सन्ति, लेकिन ये सब चलने वाले नहीं हैं, चलते नहीं हैं, एक ही जगह स्थित होते हैं। अर्थात एते खग मृग जल चर नराः इव न चरन्ति। खग मृग जल चर इत्यादि ये सब तो चलते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, लेकिन वृक्ष
इन सबों के समान खग, मृग, जलचर, नर, आदमी, मनुष्य इन सबों के समान चलते नहीं, चल नहीं सकते हैं। अर्थात एते खग, मृग, जलचर, नरा इव न चरंती, इन सबों के समान नहीं चलते हैं, नहीं चल पाते हैं। वृक्षाणाम बहवः भेदाः सन्ति, वृक्षों का बहुत सारे भेद हैं। एतेषु केचित् फलवृक्षाः सन्ति, अन्ये च पुष्पवृक्षाः भवन्ति। इनमें कुछ फल के वृक्ष होते हैं और अन्य पुष्प वृक्षाः भवन्ति, और कुछ पुष्प के वृक्ष होते हैं। वृक्षाः पर्यावरणं संतुलितं कुर्वन्ति, और वृक्ष पर्यावरण को क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। एते वर्षायै अपि सहायकाः भवन्ति, ये सब वर्षा में भी सहायक होते हैं। एते वातावरणं स्वच्छं कुर्वन्ति, ये सब वातावरण को स्वच्छ करते हैं। वृक्षाः पर्यावरणे प्रसृतान् प्रदूषित वायून् गृहीत्वा श्वसन क्रियायै अस्मभ्यं प्राणवायुं यच्छन्ति। वृक्ष पर्यावरण में फैले हुए जो प्रदूषित वायु है उसको ग्रहण करता है, गृहीत्वा ग्रहण कर, और उसको स्वच्छ कर देते हैं। और फिर हम लोगों के लिए अस्मभ्यम, हम लोगों के लिए प्राणवायुं यच्छन्ति, हम लोगों के लिए ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, प्राणवायु प्रदान करते हैं। वृक्षाः पत्रैः पुष्पैः फलैः छायावल्कलैः काष्ठैः च सदैव प्राणिनाम् उपकारं कुर्वन्ति। वृक्ष पत्र, पुष्प, फल, छाया, बल्कल अर्थात वस्त्र, काष्ठ, इन सबों के द्वारा सदैव प्राणिनाम उपकारम कुर्वन्ति, प्राणियों के उपकार करते हैं। अतः उपकार का एव एते वृक्षा, इसलिए ये उपकारक ये सब वृक्ष हैं। एतैः विना अस्माकं जीवनम असंभवम अस्ति, इनके बिना हमारा जीवन असंभव है। एतेषां रक्षणे एव अस्माकं जीवनस्य रक्षणम, इन सबों के रक्षा में ही हमारा जीवन का रक्षा है। अतएव कथ्यते रक्षणीयाः एते उपकारकाः वृक्षाः, इसलिए कहा गया है, कहा जाता है कि रक्षणीयाः एते उपकारकाः वृक्षाः, इन उपकारक वृक्षों की रक्षा करना चाहिए। धन्यवादः। पुनः मिलामः।